तो भाई क्या हालचाल तुम्हारा भाई फिर से वापस आ चुका है एक नए चैप्टर के साथ जो बहुत ज़्यादा बैंगर है। मतलब भाई बात ही नहीं करोगे तुम इस वाले चैप्टर की। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर आ चुका है। जिस तरीके से तुमने कल पटाखे फोड़े, बॉम्ब फोड़े खतरनाक तरीके से, उसी तरीके से ऑर्डर इस वाले चैप्टर में बॉम्ब फोड़े, वो भी भाई अलग लेवल का बॉम्ब फोड़ा है। तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। अगर तुमने एक्सपेक्ट कर रखा है तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है ना वो अनएक्सपेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें इस वाले चैप्टर में देखने को मिल रहा है और चुम्मेश्वरी देखने को मिल रहा है। और मैं झूठ नहीं कह रहा, ये चैप्टर सच में बवाल चैप्टर है भाई। भसर अलग लेवल की देखने को मिलती है इस वाले चैप्टर में। और मैं लिटरली स्पीचलेस भी हो चुका हूँ इस वाले चैप्टर को देख के कि भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था पर कुछ चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ भी हमें देखने को मिला, जो जिसकी वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा घूम चुका है कि भाई जॉय बॉय कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इस वाले चैप्टर में हमें देखने को मिल रहा है रॉक का अटैक, काइडो का अटैक, वाइट बियर का अटैक, बिग बॉम, गार्प, रॉजर, सबके अटैक, कंबाइन अटैक एक तरह से, ठीक है। वो सारे अटैक कर रहे इमू समा को, और इमू समा को एक झाड़ पर कुछ नहीं होता है। मतलब उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। भाई कोई बंदा कितना स्ट्रांग हो सकता है भाई? इतना स्ट्रांग तो नहीं हो सकता। इसी कैरेक्टर को जॉय बॉय के एक हाकी, मतलब जो नॉट में बना हुआ था, उस हाकी को ऐसे रिलीज किया गया था, उसकी वजह से वो बंदा नीचे झुक गया था। और यहाँ पे ये बंदा खुद प्रेजेंट नहीं है। मतलब एक तरह से 90 या 75% वो शायद अभी के टाइम पे आया है सैटर्न बॉडी में, है ना, तो उसके पास फुल पोटेंशियल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मतलब भाई कुछ तो इज्जत दे दो भाई। रॉक है, वो एक प्राइम कैरेक्टर है, मतलब एक एस टियर कैरेक्टर है, उसको भी इज्जत नहीं करा इस बंदे ने। भाई बेइज्जती, घोर बेइज्जती करी इन सब की इन्होंने। रॉजर और ग्राफ मिल के लड़ रहे थे रॉक के साथ। ये नहीं कि भाई रॉक से लड़ रहे थे और उसके बाद कुछ कांड होता है जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट में क्यों जाता है रॉजर रॉक, ये भी हमें पता चल जाता है। जो चीज़ तुम्हें भी पता था और सबने एक्सपेक्ट लगा ही लिया था। और मैंने तो बहुत टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ कि यही चीज़ होगा और यही चीज़ हो रहा था। तो हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ यार चैनल जो सब्सक्राइब कर दो यार। इससे तुम्हारे भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छे वीडियो बना पाता है। तो तो यार रिक्वेस्ट है। तो चैप्टर का नाम है प्रॉमिस, और जो चीज़ हमें स्पॉइलर में देखने को मिल रहा है उसी हिसाब से मैं बताऊं तो कोई प्रॉमिस किया गया था डेवी क्लैन के मेंबर से इमू समा को, जो प्रॉमिस अभी टाइम पे फुलफिल नहीं हुआ है। उसके बारे में इमू बात भी करता है। और उसके बाद कलर पेज में देखने मिलता है कि लूफी मंकी के साथ बकचोदी कर रहा है, ये सब देखने को मिल रहा है। और चैप्टर स्टार्टिंग में देखने मिलता है इमू समा रॉक को कहता है डेवी जोन्स, जो चीज़ पे रॉक इंस्टेंटली रिप्लाई करता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसकी तू बात कर रहा है, लेकिन हाँ ये बंदा डेवी क्लैन से बिलोंग करता है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो डेवी जोन्स का विल है ना वो रॉक के अंदर है, जिसकी वजह से इमू समा ने ये बात बोला है। जिस तरीके से हम लूफी को बोलते हैं जॉय बॉय, और जॉय बॉय का जो विल है लूफी के अंदर है, उसी तरीके से रॉक के अंदर डेवी जोन्स का विल है, जिसकी वजह से इमू समा ने ये बात बोली है। और इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है बिग मॉम भी ज्वाइन कर लेती है, जो ट्रायो था रॉक, काइडो और वाइट बियर का, उसमें ज्वाइन कर लेती है इमू समा से लड़ने के लिए। जो चीज काफी ज्यादा मस्त था क्योंकि भाई बिग मॉम का एक फ्रूट चोरी किया गया था और वो बंदा उसके बगल में है और वो कुछ ही नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि उसने माफ कर दिया है। एक तरह से यार दोनों सिबलिंग ही तो है, कितना भी ये दोनों बकचोदी करते हैं, ये सब के सब लड़ते हैं आपस में, लेकिन दोनों के भाई बहन जैसे ही रहते हैं। तो ये चीज मुझे देख के अच्छा लगा। उसके बाद ये सब अटैक करते हैं और सीन चेंज होता है, जहां पे हमें देखने मिलता है रॉजर पैट और जो रॉक के पैट से जो आपस में लड़ रहे हैं वो सब के सब फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बीच में, मतलब रॉक के पैट के क्रू के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है, जो होता है जॉन वर्सेस गांजोई, और इन दोनों के बीच जो फाइट होता है जिसकी वजह से रॉजर पैट वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है रॉजर, गार्ड, ये सब भी अगेंस्ट चले जाता है इमू समा के, क्योंकि भाई इमू समा जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से सबकी फटी पड़ी है बहुत ही गंदी तरीके से। गार्ड सोच रहा है भाई मैं मरीज नहीं छोड़ सकता, अगर मैं छोड़ दिया तो भाई ये मेरे मार लेगा गंदी वाली। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि गार्ड ने छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसपे लिटरली कुछ भी असर नहीं होता है। उस कैरेक्टर के खिलाफ तुम जाओगे तो भाई तो खत्म भाई, तुम तो भाई वो भी ले ली जाएगी अंदर वाली। पता नहीं अंदर वाली क्या बात कर रहा मैंने, पर मैंने बोल दिया। और उसके बाद हमें देखने मिल रहा है एक डबल पेज में एपिक सीन देखने को मिल रहा है, जिसमें सारे कैरेक्टर, मतलब जितने सारे वाइट बियर, काइडो, बिग मॉम, रॉक, इन सब का कंबाइन अटैक, फिर रॉजर, गार्प, इन दोनों का कंबाइन अटैक, ये सारे अटैक लगते हैं इमू समा को। और इमू समा को जैसा कि मैंने बताया था जहाँ तो फर्क नहीं पड़ता, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ा कि भाई उससे घंटा डैमेज भी नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो भाई इंस्टेंटली उसने रिवाइव कर लिया अपने को, मतलब सॉरी हील कर लिया, रीजनरेट, एक्चुअली रीजनरेट मैं क्या बोलूं मुझे भी नहीं पता, रीजनरेट कर लिया, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मतलब तुमने एक्सपेक्ट किया था रॉक, मैं लिटरली किसी कैरेक्टर को भी तुम हट कह दो ना भाई वो नहीं हरा पाएगा या कुछ डैमेज भी नहीं पहुंचाएगा तो मैं मान लेता, लेकिन रॉक के अटैक से डैमेज नहीं पहुंचा, ये चीज़ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रॉक का जो अटैक है वो इमू समा पे कुछ भी वैल्यूएबल डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि रॉक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इमू समा से, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता था कि भाई रॉक इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि भाई वो फाड़ सकता है, कुछ तो काट सकता है। जिस तरीके से हमें जोरो का देखने में मिला था वानो में, जोरो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था पर
उसने एक काइडो को स्लाइस दिया था, छोटा सा दिया था पर दिया था, वैसा ही मैं सोचा था वैसा भी कम से कम दिख जाए, पर वैसा भी नहीं दिखने वाला। उसके बाद एक उल्टा कुछ हो जाता है जो क्या ही बोलूं भाई, मैं चुप हूँ भाई। मैं सच में मतलब मैं चाह भी नहीं रहा था और पता भी था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया सिनेरियो, वो थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिला। जैसे ईमुसमा ने अपना पावर यूज किया है डोमेन रिवर्स से। इसका मतलब ये होता है कि होम रिटर्न, जिसकी वजह से जो अपना रॉक है वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली वो लिखा नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरीके से हमें एल्वाप में देखने को मिला था और पिछले चैप्टर में देखने को मिला था, जिसमें जो डी क्लैन के मेंबर्स सब थे वो सबके सब कन्वर्ट हो चुके हैं डीमन में। वही चीज हमें शायद यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईमू ये सब कर सकता है। और इसके बाद में देखने को मिलता है जो ईमू है वो ऑर्डर देता है किल करने के लिए, मतलब मारने के लिए सबको, जो इसके फैमिली मेंबर है और जितने वहां सब पड़े सबको मारने के लिए मुझे कहता है। और ये चीज बंदा अभी टाइम पे रॉक गुस्से में था तो शायद उस पर इम्प्लाई हो गया होगा, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है जो ईमू के पास जो पावर है ना, तुम पे तभी काम करेगा जब तुम उसके प्रति काफी ज्यादा गुस्सा हो, या तुम्हें वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, काफी ज्यादा पसंद नहीं। जैसे तुम देखो मेरे को तुम पसंद बिल्कुल नहीं करते, डिसलाइक करते हो काफी ज्यादा, मतलब अंदर से ही नफरत करते हो। अब मेरे पास पावर है जो मैं उससे जब सबसे ज्यादा नफरत करेगा मैं उसे डीमन बना सकता हूँ या उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, वो चीज हो सकता है। जिस तरीके से एक बार तुमने लॉ और लूफी वर्सेस डॉफ्लामिंगो का फाइट देखा था, उसमें लॉ ने बताया था कि जो डॉफ्लामिंगो तेरा एंगर का यूज कर रहा है, तू गुस्सा हो रहा है और तेरे गुस्से को वो अपनी फायदे में उठा रहा है और तेरे को ही पीट रहा है, वो चीज हम शायद इसमें भी इम्प्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हम पहले टाइम से बात करते हैं कि जो रॉक के अगेंस्ट रॉजर गार्ड ये सब क्यों जाते हैं, जो चीज़ अब समझ में आ रहा है क्यों जाते हैं, क्योंकि अपना रॉक कंट्रोल में आ चुका है। पर हमें ये हिस्ट्री नहीं पता था कि भाई जो गार्ड है रॉक है ये सब के सब भी अगेंस्ट थे ईमुसमा के, सॉरी रॉजर गार्ड। हाँ इस बात तो जो चीज़ तुम्हें भी नहीं पता था मेरे को भी नहीं पता था, और ये चीज़ देखिए काफ़ी अच्छा भी लगा कि भाई ये सब अगेंस्ट में नहीं थे रॉक के, जो अपनी फैमिली को बचाने आया था और मतलब जो बुराई का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था, लेकिन अब जाके सर अगेंस्ट पे हो जाएंगे। और बुरा भी लग रहा है कि भाई इस तरीके से को मतलब अगेंस्ट पे नहीं करना चाहिए रॉक। मैं अच्छे से देखना चाहता कि रॉक वर्सेस ईमुसमा का मैं फाइट अच्छे से देखना चाहता था, पर अगर ये सिनेरियो हुआ तो अच्छा नहीं लगता यार। मतलब पता नहीं क्यों यार ये रॉक उतना मेरे को पहले अच्छा नहीं लगता था, मतलब जब ये इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जब ये कैरेक्टर नहीं आया था उस टाइम पे ये मेरे को बिल्कुल बकवास लगता था, मतलब एकदम विलन टाइप लगता था। और अभी के टाइम पे देखो तो भाई पर्सपेक्टिव में कितना चेंज हो चुका है कि ये कैरेक्टर जो विलन के रूप में था वो अब मेरे लिए एक जैसे हीरो के रूप में देखने को मिल रहा है। और मजाक से हट के ये कैरेक्टर है भी मस्त है यार, मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई इस कैरेक्टर को अब भी जाके अलविदा कहना या एक दो चैप्टर में, पर क्या कर सकते हैं जो भी है हमें देखने को मिल रहा है। और लिटिल ईमुसमा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब समझ रहे हो 6 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, मतलब 6 टॉप टियर कैरेक्टर, मतलब ऐसे नहीं कि भाई एक दो नॉर्मल कैरेक्टर, 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का अटैक ईमुसमा को घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसके एक झाड़ के बाल भी नहीं निकले। भाई वो बंदा कितना पागल है, और वो बंदा है कि बंदी है वो भी नहीं पता, पर जहाँ तक लगता है वो बंदी है मुझे ऐसा लगता है। पर ये जोक से बात अलग बात है, लेकिन जॉय बॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बात है भाई मैं सच में सोच रहा हूँ कि भाई जॉय बॉय कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उसके एक नोट के वाले हाकी ने नीमो की फाड़ दी थी भाई गंदी वाली, वो मतलब झुक गया था कि भाई क्या था हम तू मेरी ले ले भाई, मैं तू है भी नहीं फिर भी मेरी ले ले, मैं झुक जाता हूँ, ऐसा सीन हमें देखने को मिल गया था। लेकिन यहाँ पे इतने 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ने अटैक मारा, उससे झाड़ पर कुछ नहीं फर्क पड़ा, जबकि ईमुसमा यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है, फिर भी जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त था। फिलहाल ये स्पॉइलर इतना ही था, मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया पता नहीं क्यों माफ़ करना, पर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मस्त था, मेरे को सच में पसंद आया, क्योंकि एक चीज़ था यार कि ईमुसमा कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और रॉक कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो चीज़ हमें देखने को मिली। रॉक उसके सामने मैं बोलना नहीं चाहता पर चीटी समान लग रहा है भाई, ये सीन देख के मुझे सच में लग रहा है कि रॉक उसके सामने चीटी है। रॉक चीटी है तो भाई और कितने सारे कैरेक्टर उसके सामने चीटी होंगे पता नहीं, तभी तो भाई वो खेलता है लोगों से यार, मतलब समझ रहे हो। रॉक उसके पास आया था जब स्टार्टिंग जब चैप्टर हुआ था, जो रॉक का इंट्रोडक्शन हुआ था उस टाइम पे रॉक उसके पास आया था, उसने घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ किया भी नहीं, उसे पता है भाई तू चीटी है मेरे लिए, तुझे मैं जब चाहूँ तब पिसल सकता हूँ। मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आता कि भाई इसके पास ये प्लान है और ये इतना स्ट्रॉन्ग था, पर अब समझ में आ रहा है कि भाई अर्थ ही होते हैं भाई। चलो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और वीडियो करते खत्म। तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक मार देना और चैनल जो सब्सक्राइब करना है, इससे तुम्हारे भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ कर देना यार, मजाक से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे खुशी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छे खासे वीडियो बना पाऊँगा, तो कर दो प्लीज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज़ स्टे सेफ, कीप हाई, बाय बाय।